हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, खूब मजे में होंगे। कजन मजन की तरफ से हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम मोहम्मद शबान और मेरे साथ मौजूद हैं जी, मैं हूं मिस्टर पतलू और मैं हूं जुनैद। मैं हूं इत्तसाम। जी। आज का टॉपिक जो है ना, वो जरा हटके होने वाला है, इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है, लेकिन कोई इंफ्रा कोई कॉमेडी वगैरह नहीं आज हम कवर करेंगे। आज हम जा रहे हैं स्कूल्स की सैर करने, और स्कूल्स भी कोई आम स्कूल्स नहीं होने वाले भाईजान। ना हमने कोई प्राइवेट स्कूल्स की बात करनी है, ना हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करनी है। कौन सा ऐसा स्कूल भाईजान बोर्डिंग स्कूल्स का आइडिया है? बोर्डिंग स्कूल्स क्या होते हैं? बोर्डिंग स्कूल्स के बारे में बात होने जा रही है। देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनकी क्या वो फैसिलिटीज वगैरह देते हैं, क्या उनकी कंडीशन है और क्या फीसेज हैं, क्या क्राइटेरिया है। और इसी तरह तो बहुत हाई होती हैं पाकिस्तान में। हाँ, और पाकिस्तान में दो तरह के बोर्डिंग स्कूल पाए जाते हैं। एक तो मिलिट्री लेवल के होते हैं, जिसमें जैसे कैडेट कॉलेज वगैरह आ गए। हाँ, कैडेट कॉलेजेस वगैरह, और उसके आगे वो फिर पीएमए की मेरे ख्याल में अच्छा, फीस तो मुझे पता है उसकी 12 लाख होती है साल की। है। हाँ, सालाना 12 लाख सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट है। एक मंथ की इट्स मीन 1 लाख फीस। 1 लाख नहीं, मंथली फीस जो है ना कैडेट कॉलेज की, वो 35 से 50 के बीच में होती है। ओके, तो ये सालाना भी इतनी क्यों है? सालाना वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं ना। और जो इलीट लेवल पे चले जाओगे ना, तो उनकी तो भाई सालाना जो है वो 1,20,000 इस तरह करके होती है। ओके, मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, और इंडिया का भी मुझे इस तरह से कोई आइडिया नहीं। थोड़ी सी रिसर्च करके आया उसके बारे में, मुझे भी कोई आइडिया मैंने खास सुना था है कि नहीं। पाकिस्तान में है भी कोई 100 एक स्कूल है जो बोर्डिंग स्कूल है बस, और है ही नहीं। पाकिस्तान में 100 भी, मैं तो कहता हूँ मुझे तो इसकी भी ये 100 भी मुझे लगता है 100 भी है। बहुत ज्यादा बड़ा मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं, हम अपनी डिस्कशन तो दरमियान में करते ही रहेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तानी जो बोर्डिंग स्कूल है वो विजिट करने जा रहे हैं, उसके बाद आपको इंडिया का दिखाएंगे, मेजर डिफरेंसेस देखेंगे और कंपैरिजन भी हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके जी। एबटाबाद को तालीमी शहर कहा जाता है। कितना खूबसूरत है यार। वालिदैन का ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे को एक मयारी और बेहतरीन तालीमी इदारे में ज़ेवर तालीम से आरास्ता करें। तो आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे तालीमी इदारे में लेके जा रहा हूँ जहाँ बच्चे की तालीम और तरबियत का भरपूर ख्याल रखा जाता है और एक खूबसूरत माहौल में उन्हें तालीम और तरबियत दी जाती है। नॉट बैड यार। हाँ, सही है। अबे अच्छी खासी बिल्डिंग है, तू कह रहा है सही है यार, बहुत जबरदस्त है। ऐसे स्कूल है ही नहीं अपने पाकिस्तान मैं में इस इस वक्त तरह मॉडर्न के। एज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज एबटाबाद में मौजूद हूँ, और ये तालीमी इदारा एबटाबाद समेत पूरे मुल्क में मुस्तनद तालीमी इदारा समझा जाता है। और यहाँ की खास बात यहाँ का बोर्डिंग है। और अगर आप अपने बच्चे को एक अच्छे बोर्डिंग हाउस में तालीम और तरबियत से आरास्ता करना चाहते हैं, तो इस बोर्डिंग हाउस में तमाम सहूलियात मौजूद हैं। यहाँ बच्चे की खुराक का ख्याल रखा जाता है, बच्चे की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है। बड़ी बात है कि किसी स्कूल में ख्याल भी रखा जाता है पाकिस्तानी बच्चों का। बच्चों की रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय माइकल हॉलिडे। हर लैंग्वेज जो है 3 मेटा फंक्शंस प्ले करती है। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस थ्योरी? यस, यू। Thank you, sir. My question is that what is the importance of systematic functional linguistics? और अगर बच्चे तजुर्बात के जरिए सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर लेबॉर्ट्रीज, लाइब्रेरीज और तमाम सहूलियात मौजूद हैं। और तालीम और तरबियत के साथ साथ यकीनन जिस्मानी सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों की जिस्मानी सेहत का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं। तो आए आपको ये खूबसूरत स्कूल दिखाते हैं। यहाँ पर तालीम और तदरीस के अमल का जायज़ा लेते हैं, असातिज़ा से बात करते हैं, तलबा से बात करते हैं, और फिर खुसूस बोर्डिंग हाउस में मौजूद तलबा से बात करते हैं कि वो बोर्डिंग हाउस में रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं और उन्हें क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या तब्दीलियाँ आ रही अच्छा, हैं। कोई आइडिया है कि बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चा कब से जा सकता है? यानी कि 9th 10th से बाद ही जाता है या उससे पहले भी बंदा जा सकता है बोर्डिंग स्कूल्स में? मेरे ख्याल से 1 स्टैंडर्ड से जा सकता है, 1 स्टैंडर्ड से शायद। ओके, यानी कि छोटे बच्चे भी वो जाके उधर से मतलब कैरी इतना ऑन कर बच्चा सकते हो हैं। जाए कि अपने आप को संभाल सके। ठीक हो गया। और तालीम और तरबियत का सिलसिला यहाँ पर कितना मुस्तनद है, तो आए जानते हैं।
यार स्कूल तो मुझे अच्छा लगा है। हाँ, ये काफी न्यू स्कूल अस्सलाम वालेकुम। मैं सरदू टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनकी टीम ये अहमदाबाद में प्रिंसिपल यहाँ है पर आज जी मॉडर्न एज में मौजूद स्कूल है। की। मैं प्रिंसिपल हूँ मॉडर्न एज में और यहाँ पर मैं थोड़ा सा तारुफ Modern आपको Age करवाना नाम है। चाहूँगी स्कूल का। Modern Age। 1986 से Modern एस्टेब्लिश Age? है मॉडर्न जी, एज okay, और इस वक्त हाँ, हमारे Modern 6 Age। कैंपसेस हैं अहमदाबाद में। इसके अलावा एक कंपोनेंट जिसका स्पेशली मैं आज जिक्र करना चाहती हूँ वो रेजिडेंशियल स्कूल है हमारा। इसमें बोर्डर्स होते हैं हमारे पास ग्रेड 1 से लेकर सेकेंड ईयर तक के बॉयज़ का हॉस्टल है हमारे पास। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बच्चे की सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उसको हम इंश्योर करें, और उसमें मैं सिर्फ उसकी फिजिकल सेफ्टी की बात नहीं कर रही बल्कि उसके इमोशनल वेलबींग, उस बच्चे को एक स्टेबल तरीके से एकेडमिक सपोर्ट उसको दी यार, जाए, ये तो उसको बहुत अच्छी स्पोर्ट्स बात है। के मौके फराहम किए जाएँ, उसको दीनी तालीम का मौका दिया जाए, उसकी डाइट का ख्याल रखा जाए। तो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है हमारा, और जब से स्कूल ये एस्टैब्लिश्ड है 1986 से, तब से इसका बोर्डिंग हाउस भी एस्टैब्लिश्ड है। 1986 तो हमारे बच्चे इस वक्त जो हैं वो पूरे पाकिस्तान बहुत पुराना स्कूल है ये। और भाई और ये 1986 से लेके बिल्डिंग भी पुरानी नहीं लग रही, मतलब रेनोवेशन चल रही है भाई। वही मैं देख रहा हूँ क्योंकि अक्सर जो हमने स्कूल्स देखे हैं उनका तो कोई वाली बात नहीं होता। और ये सुपर मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई। पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं यहाँ पर, और इस वक्त बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं और अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, जिससे हमें ये सेटिस्फेक्शन होती है कि हमने एक लाइफ लॉन्ग उनके साथ एसोसिएशन डेवलप की है। और हमारे बच्चे जो हैं, हम हमेशा ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम के लिए हम उनको तैयार ना करें बल्कि हम उनको लाइफ स्किल्स दें। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं, बच्चों में ये एक रुझान पैदा कर रहे हैं कि वो अपने आप को इस काबिल बनाएं कि अच्छा ये इस एज में इंटरव्यूज तो 9th, 10th, चलते ही 2nd रहेंगे, year में होते थोड़ा हुए सा आगे जाकर और विजिट वगैरह करवाते हैं आपको। यूज़ करके बोर्डिंग हाउस में छोटे छोटे पौधे उगाते हैं और फिर उनको हम स्कूल के डिफरेंट फंक्शन एग्जीबिशंस में स्टार लगा के या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्हें सेल आउट करते हैं। अच्छा ये अच्छा है कि उसको करने के बाद फॉर सेल पर्पस के लिए भी रखा हुआ है कि चलो जिसने बनाया है उसकी जो मेहनत है वो रहेगा वगैरह ना जाए ना। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये तो मिनी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद असलम, मैं 11वीं जमात का तालिब इल्म हूं। मैं मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल और कॉलेज के बोर्डिंग हाउस में अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक बिग विंग्स नामी प्रोजेक्ट को एक बतौर लीडर की हैसियत से लीड कर रहा हूँ। इस ग्रुप का ये ग्रुप खुसूसन परिंदों के बारे में है। जिसकी ये नीचे सारी मेरे ख्याल टीम है कोई। टीम बच्चों की प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद बच्चों में मार्केटिंग स्किल्स को डेवलप करना है। हम इन यार परिंदों कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है भाई, स्कूल लेवल पे ही उनको जो है मार्केटिंग skills सिखा के रहे वो हैं। गुण सिखा रहे हैं भाई। ये बहुत कम होता है यार, हमें देख के ना यकीन करें, पहली दफा हम कोई पाकिस्तानी स्कूल देख के इतना वो हैरान हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जाना स्टार्ट हो चुके हैं भाई। ऑनलाइन दराज OLX जैसे ट्रेडिंग एप्स के थ्रू सेल आउट करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये कंप्यूटर लैब वगैरह मेरे मेरा ख्याल नाम में। शकियास अहमद है। मैं मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बहैसियत बोर्डर ज़ेर तालीम हूँ। मैं बोर्डिंग हाउस में डिजिटल यूर्स के नाम से एक प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट में हम अमेजोन और दीगर वेबसाइट से प्रोडक्ट बाई करते हैं क्या और मुख्तलिफ बात किस्म के है। प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी स्कूल लेवल पे मकसद सिखा रहे हैं यार। भाई साहब इसके प्रॉपर यार इसके बारे में ना, ये पाकिस्तानी वीडियो खत्म हो जाए ना फिर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, हम दरमियान में रोक रहे हैं इस तरह ना ऑडियंस भी हमारे में जरा एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, वो माइंड कर ऑनलाइन जाती बिजनेस, है। मनी मैनेजमेंट और टीम वर्क की खूबियाँ उजागर करनी है। जब कभी आप किसी स्कूल में दाखिल होते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आती है वो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और इमारत है। बिल्कुल ऐसे इस ही है। स्कूल में दाखिल होते ही आपको एक शानदार इमारत दिखती है। अगर हम स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों की बात करें तो स्कूल को तकरीबन 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। शहर के अंदर इदारा हाजा के 6 कैंपसेस हैं और इसमें 2800 के करीब तलबा ज़ेरे तालीम है। हम जानते हैं कि तालीम के हसूल के कुछ मकासद हैं। अच्छा यहाँ पे ना ज्यादा पता नहीं इंटरव्यू मुस्तनद स्कूलों में होता है जहाँ पर बेहतरीन और मुस्तनद बोर्डिंग हाउस भी मौजूद है जहाँ भाई साहब पहली दफा हमने देखा है कोई इतना अच्छा लगे हुए हैं यार क्वालिटी फूड सर्व हो रहा है स्टूडेंट्स को भाई साहब। वो भी मेस सही में है भाई यार। है, वो भी मेस में, वो भी मेस के अंदर भाई। बच्चे की न सिर्फ खुराक का ख्याल रखा जाता है बल्कि Fruits तालीम और भी, हर तरबियत का चीज़। भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। मॉडर्न एज ने एक इनिशिएटिव लिया है अलीफ अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ के नाम से, जिसमें कि बच्चे उर्दू के अल्फाज के स्पेलिंग याद करते हैं और उनका एक मुकाबला होता है। फिर साथ साथ स्पेल बाउंड एट मॉडर्न एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसमें बच्चे इंग्लिश के वर्ड्स के इंटरव्यूज नहीं हर सुन रहे जमेरात को हम उनकी इंस्पेक्शन करते हैं, खासकर नाखन या कोई जख्म शख्म हुआ तो हम उसका नीट एंड क्लीन किचन है, अच्छा किचन है, ऐसे हम कहेंगे जो फैक्ट पे बात होगी वही होगी भाईजान, ऐसे हम खुद से थोड़ी ना बात करेंगे में से भाई। आउट करते हैं उस वक्त तक जिस वक्त तक उसका जख्म ठीक नहीं हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला मजहर है और मैं मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में बहैसियत बॉर्डर तालीम हासिल कर रहा हूँ। मैं आपको मेस के मतलब आगाह करूँगा कि हमें यहाँ बहुत अच्छा खाना दिया जाता है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल है। पहले हम
एम्बुलेंस या लाइन में मेस में दाखिल होते हैं और फिर अपनी बारी से खुद अपना खाना लेते हैं और इकट्ठे ही एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं और हमें यहाँ घर जैसा माहौल दिया जाता है। तालीम के साथ चूंकि तरबियत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बोर्डिंग हाउस में बच्चों की अखलाकी तरबियत का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान लुत्फुल्लाह है और मैं यहाँ मॉडर्न एज पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज एबटाबाद में अपनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। यहाँ आने से पहले मुझे अपनी इस तालीम का मकसद मालूम ना था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे हुनरमंद असातिज़ा मिले जिन्होंने मेरी हर तरह करियर काउंसलिंग की, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ले जाकर मुख्तलिफ। मॉडर्न एज का तालीमी प्रोग्राम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सब सीनियर, सीनियर। मॉडर्न एज में पढ़ाई जाने वाला करिकुलम नेशनल करिकुलम के साथ अलाइंड है। हम निसाब से ज़्यादा ऐसे लोज पर फोकियत देते हैं। मॉडर्न एज के तालीमी प्रोग्राम की यही ख़ास बात है कि इस तरह का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हम मुहैया करते हैं जिसमें बच्चे अपनी सलाहियतों को उजागर कर सकें और एक बामकसद और खुद मुख्तार शहरी बन सकें। ओके जी, ये लाइब्रेरी वगैरह मेरे ख्याल में आप दिखा रहे हैं। नोट अ बैड यार, ये बस आखिर में इनका इंटरव्यू था तो हमने इंटरव्यू सुना के क्या करना था। बहुत अच्छी थी यार, मतलब पहली बार जो है ना कोई पाकिस्तानी चीज देख के खुशी हो रही है। हाँ जी भाई, ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि मैंने वो बात करनी थी कि इन स्टूडेंट्स में यार स्किल्स को लेके तो मैं बड़ा वो हैरान हुआ हूँ मैं खुद भाई। और उन्होंने गर्ल्स के लिए अलहदा बनाया हुआ है। ऐसे स्कूल्स जो है ना वो बहुत कम आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगे भाई, बहुत रेयरली को जो इतनी अच्छी आपको सर्विसेज, इतनी अच्छी फैसिलिटीज वगैरह स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और दूसरी बात, इन स्टूडेंट्स को लेके इन स्टूडेंट्स में और जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल के, जमीन आसमान का फर्क है। ये तो है उनकी सोच में। ये चीज मुझे इनकी अच्छी लगी है कि ये लोग सिर्फ किसी को जॉब्स के लिए नहीं ट्रेन कर रहे, ये उनको बिजनेस के लिए ट्रेन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वीडियो अब चलते हैं इंडिया की तरफ और स्टार्ट करते हैं इंडिया की वीडियो। देखते हैं कि उधर का जो स्कूल है ये भी एबटाबाद मेरे ख्याल में पहाड़ी इलाके पे बना था, तो ये भी हम सेम यानी कि स्कूल देखे हैं, बोर्डिंग स्कूल। भाई ये तो बहुत अच्छा किया, भेदभाव ना करें। भेदभाव नहीं होना तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं अब इंडिया की और देखते हैं कि जी इंडिया में जो स्कूल्स हैं वो बोर्डिंग स्कूल्स वो किस तरह के हैं, क्या फैसिलिटीज है, फीसिस क्राइटेरिया क्या है। फीसिस हमारे इधर नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, हम वो एंड में आपसे डिस्क्लोज करेंगे। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके जी। You have a beautiful school. Thank you. यार व्यू कितना प्यारा आ रहा है। भैया स्कूल में नहीं होंगी। ओके। In this video, I'm taking you to some of the most iconic boarding schools in the heart of Nainital. From the legendary gates of Sherwood College, Sam Manekshaw, Amitabh Bachchan, they went to this school. The name of the school is Sherwood. Amitabh Bachchan भी यहीं से पढ़ के गया था। Behind me is one of the most beautiful schools in India. To the All Saints Girls School. This is the best girls' school in India. These aren't just schools; these are institutions, and they have shaped generations. These are hallowed हैं। मल्टीपल स्कूल्स नहीं, इसी स्कूल के वो कॉलेज वाला वो गर्ल्स कैंपस भी है और बॉयज कैंपस भी है मेरे ख्याल में। तो ट्रिपल है बने भाई, ये बना हुआ। हाँ जी, बहुत बड़ा history has walked in these corridors. I feel like boarding schools in the hill stations have an altogether different vibe. Fresh air, cool, chilly, nice views. I wish I went to boarding school. We will find out what makes these campuses so magical and why they become a second home, a lifelong badge of pride for their ex-students. Let's go inside the gates of the boarding schools of Nainital. Welcome to the Indian Hogwarts. Saint Joseph Behind me is one of the most beautiful schools in India. It's Saint Joseph School, Nainital. अब ये वो चर्च लग रहा है, वो तो लग नहीं रहा, स्कूल तो लग नहीं रहा बाहर से बिल्डिंग को देख के ना। ये उसी को That's the school. कोई मिल गया वाला। हाँ, अच्छा ये वही वाला है। That's what the charm of the school. And today we're going to go explore the school. It's visually one of the most stunning schools in Nainital, maybe in all of India. This school has its own boat club, a film history, and a view like this. यार फिर इसकी फीसें भी अच्छी खासी होंगी यार। भाई मुझे तो लगता है काफी महंगा स्कूल होने वाला है। अमिताभ बच्चन यहाँ पढ़ के गए, इतने नामी ग्रामी बंदे पढ़ के गए हैं यहाँ। और फिल्म में भी ये स्कूल यूज Can हुआ I be in your भाई। all boys school? Thank you. I'll be the only girl in the all boys school. What do you like most about your school? Because sports. Bird house making in the school time, sandwich making. Our teachers. Oh, what do you like most about your school? भाई कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हो भाई, कॉन्फिडेंस भाई। Wow. जो बहुत है यार। The blue house is called Gandhi House. The red house is called Tagore House. Yellow house is Nehru House. Green is Pant House. ओके। बस इस मौसम में परेड हो रही है भाई।
So beautiful. They are in fog, marching in भाई fog over प्रॉपर there. So डिसिप्लिन lovely. है यार बच्चों में। तुम्हें ठंडी नहीं लग रही है? नहीं हमें तो आदत है हम तो बॉर्डर्स है ना इसलिए Oh wow! Look at these borders. I feel going to boarding school builds character. What do you think? I mean, look at these धुंध students. में बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। Fog. और वो भी पहना नहीं हाफ ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ भाइयों उसकी तो सुनने दो। Predators, they're doing their job, you know. Whereas kids in Mumbai and Delhi and the international schools are all so pampered by their parents and by their teachers. Like, are you cold, beta? Did you fall, beta? Look at them. This character. It's pouring rain and they're still marching. ठंडे What मौसम happening? में। We are still marching. This is the momentum of discipline in our school. Wow. बारिश शुरू हो रही है। Are you reading the comics? Oh, the crossword. Smart kids. So cute. This is the library. A lot of students say they love their library and this is their favorite भाई room. साहब अपनी तो शुरू होते ही खत्म हो गई थी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी देख रहे हैं इधर तो। Why do students love this? Because the library has all types of books. Oh yeah? All types of books, This is the भाई। junior dormitory. It's from class 3 to 5. Oh wow. Let me see how comfortable the beds are. Nice. You like sleep with you? Do masti in the night before going to bed? What kind of masti? Talking. This is the middle dormitory. Okay. It consists of class 6 to 8. This dormitory also consists of a TV. Oh, you have a TV over here. Yes. So you watch TV at night? Yes. Oh, where are you taking me now? Now I'm taking you the best things of the school. These things are all good. Really? चेक कर बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करो यार। That's the Kenshi Ram Mandir. Oh, that's the Kenshi Ram Mandir. We were there. How many sports do you have in your We school? have a lot of sports activities. What do you have? We have football, cricket. स्पोर्ट्स वाला पीछे वो चेक करो भाई। क्या अपने पास तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है। Skating. We also have a gym with dumbbells and weights and a badminton court. जिम भी है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, That's a lot of sports. एवरीथिंग मिलेगी भाई आपको इधर। Photo shoot point. क्या बात है भाई, इतना प्यारा पॉइंट भी बनाया हुआ है यार। Thank you. You will remember these years when you grow up. So today I am in All Saints College, a very famous school in Nainital. So how old is अब ये this? दूसरा है भाई। This is the 157th year. अच्छा, ये कोई 157 और है? years हाँ, old. नैनीताल Wow, में, can you हाँ। imagine? 157 years ago, there were students running around just like you. मेरे ख्याल में पहले बॉयज का उन्होंने दिखाया, गर्ल्स का दिखा रहे हैं, गर्ल्स के बोर्डिंग स्कूल्स किस तरह के होते हैं। She has made a name for herself in the entertainment industry. A dynamic entertainer. Miss Minhas has moved beyond acting over the years. Thank you. It's so nice to be here. These are the best years of your life, and I'm looking at you with envy because I'm like, wow, I wish I, had 2 years in a boarding school. So I'm with the head girl of the school now. What is special about this school? Why do people rave about this all-girls school? Why should people come to Nainital to go to your school? Because we offer opportunities. Yeah? We offer sports, academics, and then MUN debates, elocutions, anything you say, we have it here. Really? But all schools have it. So what's special about this? It's All Saints. Really? Yeah. You're very proud of it. We're very proud. This is the best girls' school in India. So, but why boarding school? Why should people come to boarding school? I think boarding school makes you very independent, and especially the discipline that you learn in a boarding school, you can't really learn in a day school that much. And the best part, you can always stay with your friends, so it's like a sleepover every day. Yeah. I'm so jealous. And this is the junior school. Good morning. सेकंड प्रॉपर विजिट में करवा रही हैं भाई। बॉयज, गर्ल्स, जूनियर्स। So this is class 6 dormitory. It's so cute. As you can see on every bed, there's a little teddy bear. How adorable. Good night. If I was in class 6 in All Saints, this is how I would sleep. क्या बात है भाई। Bye, bye. So what time do you wake up? We wake up at 5:30. 5:30. Oh my God. And sleep? We sleep at 10 o'clock. Okay, so you get 12 hours. Yes. But do you sleep or do you do masti? No, we sleep because we are pretty tired. Really? I love it, but it's so cold. You guys have to give me body heat. भाई साहब ये पीछे चेक करो कैसा उन्होंने यार लिविंग एनवायरनमेंट भाई प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया प्रॉपर हर एक चीज दिखा रहे हैं हमारे पास तो सिर्फ कुछ इंटरव्यू भी नहीं भाई साहब वो इंटरव्यूज में ही जोर रखा हुआ था उन्होंने Sleep in the cold. There are no heaters here. Oh, we're strong enough. Yeah. Very cozy. It's very cozy. So this is the game's captain. She's taller than me. I wanted to ask you, do you miss home?
Well, it's been like 10 years I've been living here, so this has become तो a second home for me, and also we है। get so many leaves. What's your favorite thing about All Saints School? The environment of the school makes us more happy, and we usually stay like a family. Even if you feel homesick, all the friends and the seniors and the teachers make you feel comfortable. Really? I like the games and the morning sports. Miss Mom and Dad? I'm a day scholar. अच्छा आगे चल के थोड़ा खाने पे चलते So I heard that हैं। these kids are very naughty. They steal the noodles from the day scholars. भाईजान इधर वो बुफे वाला सिस्टम मेरे ख्याल में नहीं है या होगा, अभी दिखाते हैं मेरे ख्याल में। So this is their computer lab, and they are learning coding over here. Am I right? भाई अभी से ही Smart coding। kids. एक ये मैक्सिमम इनकी एज होगी 10 से 15 के अंदर अंदर राउंड अबाउट, और वो कोडिंग सीख रहे हैं यार। So this is the biology lab. They have all kinds of things everywhere. This is a human fetus they have. This school has so much to offer. You know, nowadays parents are sending their kids to international schools and all, but look at these boarding schools. I mean, they're incredible. What an experience. इस सेक्शन से तो मेरी वैसे ही फटती थी। मैं खुद भाई बायो रखी नहीं मैंने। हाँ, मैं बायो रखी नहीं थी। कटवाओ भाई। Apparently they call her Dinah. Hi Dinah. Welcome to All Saints School. चलो बदल दे कहानी कहानी, बचा ले निशानी हम। पूछेगी धरती तब कहाँ से तुम। क्या बात है भाई। This is an ex-All Saints student. Her name is Ashu, and she is so proud of being from this school. Why are you so proud of this? Shadans, we call ourselves all CIs. All CIs, Yeah. okay. And I'm very, very proud of this school. It's mainly what I am. Yeah. Then I made such lovely friends in the school. I love everything about the school. You know, the way it's laid out, the teachers, the friends I made over here. Yeah. And it's given me so much, you know. Really? Whatever I am, I owe to the school. When you grow up, what do you want to be? I'm not quite sure yet, but I would love to pursue a career in law. IAS officer. Oh, wow, smart girl. Since I love playing golf, I want to become a golfer. Golfer. Do you have golf in the school? Yes. Wow, they have all kinds of sports in the school. क्या बात है, गोश्त भी है भाई स्कूल Oh, में। wow. You know, I wrote one book. An army officer. Army officer. Army, Wow, I love the okay. dreams over here. So cute. I feel like boarding schools in the hill stations have an altogether different उसकी vibe. तो बात ही अलग होगी ना यार। They have बहुत beautiful अच्छा है views, fresh air to breathe. It's just such a lovely feeling. और Oh my ग्रीनरी God. होती है भाई साहब, क्या हवाएं चलती हैं, मजा आता है। This is my India. ओके जी, ये हमारा जो स्कूल था हमने इंडिया का भी विजिट किया यार। भेदभाव कर दिया यार। कैसे? भाई अपना कौन सा लेके आया भाई उनका इतना मैंने भेदभाव किया है, मैं तो अपनी तरफ से प्रॉपर अच्छा स्कूल निकाल के लेके आया यार हूँ। ये बात नहीं भेदभाव वाली, हमने पाकिस्तान का देखा, हमें उस पर भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा पाकिस्तान का ये नहीं कह सकते कि बुरा था, वो हमने दूसरे स्कूल देखे थे, उससे तो काफी हद तक अच्छा ही भाई उन्होंने डिस्कवर प्रॉपरली नहीं किया, ये आप कह सकते इससे हो। नहीं अच्छा था यार। अबे ये अब तू इतना भी कवर ना कर। नहीं यार, मतलब इसके अंदर इतनी स्पोर्ट्स चीजें और इतनी एजुकेशन, हर जगह डिपार्टमेंट अलग। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि भाईजान इधर के जो इंडिया के बोर्डिंग स्कूल्स के जो छोटे छोटे जो स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं ना, वो कल को कुछ बड़ा करने वाले हैं। और इंडिया में जो रोज हम देखते हैं कि हर आए दिन कोई ना कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिल रही है, कोई ना कोई नया डेवलपमेंट, कोई ना कोई नई डेवलपमेंट, कोई ना कोई नया वो साइंस से रिलेटेड या AI से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट, तो भाई वो इन्हीं बच्चों का कमाल है, इन्हीं स्कूल्स का कमाल है कि जो इन स्कूलों से बच्चे पढ़ के जाते हैं, निकल के जाते हैं, तो वो कल को कुछ अपनी बड़ी पोस्ट पे जाते हैं और कुछ मुल्क के लिए अपने लिए करते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज है कि इन्हों को किताबें रटाई नहीं जाती, इन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाई जाती है। हाँ, स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल है 275 एकड़ में, जो सबसे बड़ा 275 एकड़ में, वो तो बहुत बड़ा स्कूल है, वो भी बोर्डिंग स्कूल ही है। बोर्डिंग स्कूल है, सबसे बड़ा बोर्डिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश में। तो यार हमें तो वो फिर कवर करना चाहिए था, हमें तो उसका आइडिया ही नहीं था। लेकिन भाई ये कमेंट करेंगे ना, वो फिर कवर कर लेंगे हम। चले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का ना मोस्टली अगर वो हमें प्रॉपर तौर पे विजिट करवाते ना, हमें एक अच्छे तरीके से आइडिया हो जाता। फीसिस की जहां तक बात की जाए अपने पाकिस्तान की, तो हमने बताई है कि ईयरली जो है वो 12 लाख है, और 8 लाख से 12 लाख उसमें हर चीज इंक्लूडेड है, मेस भी इंक्लूडेड है, उसमें रहना सहना, उसमें लिविंग एक्सपेंस, हर चीज इंक्लूडेड है। उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, वो सारा स्कूल सब एक्सपेंस वो सारा स्कूल मैनेज करके देगा, सब मिला के। ओके, तो अपने कोई
आइडिया है कि पाकिस्तान में बोर्डिंग स्कूल में जो वेकेशंस का हिसाब होता है वो क्या होता है, यानी कि बच्चा अगर घर जाना चाहे तो वो कितने यानी कि कितने मंथ्स या कितने साल के बाद वो चक्कर लगा सकता है? भाई मेरे ख्याल से वो जब उनके क्लास के बीच में जो ब्रेक मिलता है ना, मतलब मिड टाइम या वो मिड टर्म या फाइनल के बाद फाइनल के बाद एक हफ्ते की वो जो उसके अंदर अराउंड 1 मंथ के करीब छुट्टियां होती हैं, तो उसमें ही बच्चा जाता है। ओके, वैसे मेरे ज़हन में इस तरह का एप्टाबाड वाला कोई ज़हन में नहीं था। मेरे ज़हन में वही मिलिट्री के और कैडेट के कॉलेजेस वगैरह थे, क्योंकि उसमें तो मैं एक कैडेट कॉलेज है भुरबन में, मैं उधर तो मैं खुद विजिट करके आया हूँ और भाई उधर के बहुत सख्ती की जाती है उधर तो भाई स्ट्रिक्ट, वो एक तो वो कैडेट क्या है ना उस वजह से, लेकिन इन बोर्डिंग स्कूल में इतनी स्ट्रिक्टनेस वगैरह नहीं होती, इनमें बच्चों को रिलैक्स प्रॉपर रखा जाता है। पर हमें तो काफी अच्छा लगा ये क्या नाम कंपैरिजन। अगर वो स्कूल जो यासिर ने बताया वो अगर हमें पता होता तो भाई हम डेफिनेटली उस पर एक्शन लेके आते। बाकी इसका आपने लाजमी बताना है कि इनकी जो फाइनल क्राइटेरिया फीसेज है वो कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं और कितनी देर के बाद बच्चा जो है वो घर अपने चक्कर वगैरह लगा सकता है, या घर वाले मिलने आए तो वो क्या सीन होता है? एक लड़की कह रही है 10 साल से मैं अभी तक यानी कि नहीं की, तो इस तरह से हमें बताइएगा लाजमी। बाकी गाइस बताइएगा लाजमी आपको हमारी वीडियो किस तरह की लगी है, आपको हमारा रिएक्शन किस तरह का लगा है। इस तरह के मजीद वीडियोस इंफॉर्मेटिव या स्कूल्स कॉलेजेस पढ़ने लिखने से दूसरी वाम है कि भाई वो पढ़ने लिखने वाली जो वाम है ना वो हाजिरी लगवाए, हमें सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाएं भाईजान। अब तो मैड ब्रो से भी बंदे लाके बैठा दिए, अब भी आप सब्सक्राइब ना करें तो मर्जी है आपकी। और आपने अपनी एजुकेशन भी कमेंट सेक्शन में बतानी है कि आपकी एजुकेशन कितनी है भाई, आपने कभी बोर्डिंग स्कूल एक्सपीरियंस किया है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना और अपनी फैमिलीज का। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।